सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। ठीक है। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, रेखाएं और कोण। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि रेखाखंड और किरण क्या होती हैं और इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसी पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम पोल में क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे समकोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जो आपको मोस्टली पता है उन्हीं को हम इन डिटेल पढ़ेंगे और उसके बारे में उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पोल में करेंगे। बेटा कॉपी पेंसिल लेके जरूर बैठना प्लीज, है ना। बिना कॉपी पेंसिल के मैथ्स नहीं हो सकता। रूल की बात करें तो वही रूल है जो आपकी रोज की क्लास में होते हैं, है ना। ठीक है। आप देखो, अगर अननेसेसरी आपको कैमरा और माइक नहीं ऑन करना है, जो रोज के रूल है वही रूल है। अगर मैं कहती हूँ यस और नो में कर दीजिए आंसर, तो आपको वाई और एन लिखना है। जो भी आपका डाउट है अपना डाउट लिख दिए, 3 डॉट पे जाना है, इनकॉल मैसेज में जाना है और लिख देना है। पोल की बात करें तो बेटा पोल में हर एक बच्चा आंसर करेगा। 3 डॉट में जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, टूल्स में जाना है। एबीसीडी में से जो आपको ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। जो सिंपल रोज के रूल होते हैं वही हमारे रूल्स है। ठीक है, चलो अभी हम बेटा क्या देखा था कि रेखा क्या होती है। सबसे पहले मैंने बच्चों आपको बताया रेखा क्या होती है। रेखा वो लाइन है या रेखा है जो दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ती रहती है। उसका कोई भी क्या नहीं होता, अंत नहीं होता है ना। ए बी मान लो मैंने लिखी है। ओके, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो रेखा क्या है? जो एक लाइन, सीधी रेखा जिसका कोई भी अंत नहीं होता है, ना दाई तरफ ना बाई तरफ। उसे हम एरो से दिखाते हैं ऐसे, है ना। जैसे मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगी ए बी दिस। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था ये होती है आपकी क्या? रेखा। रेखा की कोई भी सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद बच्चे हमने देखा था क्या? हमने देखा था रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड क्या होता है? किसी भी रेखा का एक टुकड़ा जिसके कितने अंत होते हैं? जिसके कितने अंत होते हैं बेटा? 2 अंत होते हैं। दो। बिंदु होते हैं, हाँ जी, जिसे हम क्या कहते हैं? पहले वाले को शुरुआती बिंदु और दूसरे वाले को अंतिम बिंदु। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, है ना। तो क्या मतलब हुआ? एक रेखा का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा। जैसे मैं एक पेंसिल की बात करूं, माचिस की तिल्ली की बात करूं, है ना, किसी भी तार में से छोटा सा टुकड़ा कर ले, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। और किसी भी रेखाखंड को आप कैसे दिखाते हो? इस तरीके से दिखाते हो, 2 एंड से वो बंद है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था किरण क्या होती है। किरण मैंने आपको बताया था, किरण क्या होती है? जो एक साइड से तो कहीं से शुरू हो रही है और दूसरी साइड से वो कहीं अंत तक जाती है, अनंत तक जाती है, कोई उसका अंत नहीं होता। जैसे किरण के लिए बेटा मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, सूरज की किरण, है ना। सूरज से कहां से आरंभ हो रही है, शुरुआत कहां मैम इसका से? आरंभ होता है पर अंत नहीं होता। हाँ जी, इसका आरंभ बिंदु होता है हाँ पर अंत जी, बिंदु नहीं आरंभ बिंदु होता। होता है या शुरुआती बिंदु होता है, लेकिन अंतिम नहीं होता क्योंकि अनंत तक जाती है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए लिया था, मैंने आपको बताया था कि सूरज की किरण, है ना। सूरज की किरण क्या सूरज से निकल रही है, तो उसका आरंभ तो हो रहा है, लेकिन वो जा कहाँ तक रही है? सूरज की किरण तो आप कहीं भी देखो, जितनी नीचे नीचे भी देखते रहो, जाती ही जाती है वो, कोई उसका अंत नहीं है ना, अनंत तक जाती है। या फिर हम ले सकते हैं एग्जाम्पल टॉर्च का। टॉर्च देखिए ना, अंधेरे में आप लोग टॉर्च को जलाते हो तो आप देखते हो जितनी दूर तक आप करोगे उतनी दूर तक उसकी रेस जाती है ना। तो वो भी एग्जाम्पल किसका है? किरण का। और उसको हम कैसे लिखते हैं बेटा? ए बी, और एक तरफ से डॉट आएगा और दूसरी तरफ से जहां से बढ़ती जाती है वहां तक एरो, और बाकी क्या एक डॉट आ जाएगा। ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, क्या सभी को समझ आया है? रेखा, रेखाखंड और किरण, ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। रेखा वो होती है जो दोनों तरफ तक बढ़ती रहती है, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं है।
है ना। रेखाखंड क्या होते हैं, किसी भी रेखा का छोटा सा टुकड़ा जिसका शुरुआत भी अंत। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका पेंसिल जिसका आरंभ भी है अंत बिंदु भी है, माचिस की तिल्ली, एक तार को तोड़ लो, तार का छोटा सा टुकड़ा। खंड का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, ठीक है। फिर हमने देखा किरण, क्या बताया मैंने, किरण जो है वो क्या है, जैसे सूरज की किरण जो एक जगह से आरंभ हो रही है और दूसरी वो इंफिनिटी तक जाती है, यानी कि अनंत तक जाती है, ठीक है। चलो जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो। हमने रिवाइज किया, Yes, पिछली ma'am. क्लास में डिटेल में पढ़ा था, है ना, डिटेल में पढ़ा। बेटा चैट में ऐसे नॉइसी हो जाएगी क्लास। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं पोल में, ठीक है। पोल में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रेखाखंड है, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में आपको देखना है और बताना है क्या, कि कौन सा एक रेखाखंड का है, और है मतलब रेखाखंड को आप कैसे दिखाते हो, कहाँ करना है बेटा, पोल के अंदर, ठीक है। चलो निम्न में से कौन हो गया। रेखाखंड है, वेरी गुड, वेरी गुड, मैम हो वेरी गया। गुड, हो गया मैम। वेरी गुड। मैम हो गया। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। रेखा खंड पूछ रही हूँ बेटा, ध्यान से करो। मैम हो गया। गुड, हो गया। हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। निम्न में से कौन एक रेखाखंड है, सभी करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। मैम हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड हो बेटा, गया। वेरी गुड। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। निम्न में से कौन एक रेखाखंड है, वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1। जीरो। पोल को करते हैं बंद। चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है, देखो आपको पता है कि रेखाखंड क्या होता है, एक किसी भी रेखा का टुकड़ा जो दोनों टाइप से बंद होता है, इसका एक अंतिम बिंदु भी है प्रारंभ बिंदु भी है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है ना, जिसका अंतिम बिंदु भी है प्रारंभिक बिंदु भी है। और ए जो है बेटा वो रेखा है जो दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है। सी जो है वो किरण है, एक तरफ से आरंभ हो रहा है जैसे सूरज की किरण, और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। हाँ बेटा ये भी एक रेस की तरह है जो दोनों तरफ से बढ़ रही है, ठीक है। ये प्रॉपर एक रेखा नहीं है, रेखा में भी मतलब डिफरेंस के साथ दिया हुआ है, गैप के साथ, है ना। यस, ये हम रेस की तरह काउंट करते हैं बट प्रॉपर नहीं है वो, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, अगर आपको याद हो, प्रोटेक्टर यानी कि चांद यानी कि डी का यूज क्या होता है ना। हम किसी भी कोण का मापने के लिए, कोण को मापने के लिए डी का यूज करते हैं, है ना।
तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी डी को हम या किसी भी कोण को हमें मापना है तो हम क्या करते हैं, हम डी को उस जगह पे रखते हैं, उस कॉर्नर पे रखते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि जो लाइन है, भुजा है ये वाली, है ना, ये कितने डिग्री का कोण बना रही है। जैसे ही हमने यहाँ पर देखा कि ये 110 और 100 और 110 के बीच में है, देख लो, है ना, तो मुझे ये पता है कि इसके बाद मैं इनको गिन लूंगी, 105 डिग्री का ये कोण बना रहा है। ठीक है, तो यस मैम। आपने देखा चंदा में ना दो स्केल होते हैं, एक तो इधर से देख रहे हो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ऊपर हमारी इस तरफ क्या है, 0 से स्टार्ट हो। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं बेटा, जहां की साइड आपका रेखा का फेस होगा। अगर आपकी रेखा इस साइड जा रही है, आप इधर रख रहे हो, तो आप इधर से स्टार्ट करोगे। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का बना हुआ है उल्टा, तो आप इधर डी रखोगे, तो आप इधर से काउंट करोगे, फिर आप इधर से 0 से काउंट करोगे, है ना। तो इस चीजें कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको डी से कैसे यूज करना है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं क्या, मैं, चलो मुझे ये ऑब्जर्व करके बताओ, ये कितने डिग्री का कोण है। यहाँ पर मुझे बताओ, आपको ए बी सी को मापना है, कितने डिग्री का कोण होगा। चलो देखो और मुझे बताओ बेटा, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ स्क्रीन को, लो चेक करो कितने डिग्री का कोण बनेगा। चैट में 40 डिग्री का। ठीक है, 40 डिग्री नहीं, बहुत बढ़िया, यस 140 डिग्री का। मैंने ये देखा कि ये इधर से ये रेखा इधर जा रही है, यानी कि इधर 40, 140 के। अब इसके ऊपर 40 भी है बेटा, है ना, लेकिन हमें दिख रहा है कि जो बीसी है वो इस साइड जा रही है रेखा। आप हमेशा याद रखो, अगर रेखा इस साइड की तरफ जा रही है तो हमेशा हम नीचे वाले लेंगे, अगर रेखा इस साइड जा रही है तो आप इधर से लोगे, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का कोण हुआ आपका, 140 डिग्री। 140। बहुत बढ़िया, चलो हमने निकाल दिया, ये हुआ 140 डिग्री का कोण। अच्छा, अगर मैं बोलूं यहाँ पर मान लो ये वाला एक कोण है, ये कितने डिग्री का होगा अगर आप इस पे रखोगे तो, 40। 40 डिग्री का। 40। बहुत बढ़िया, यस बेटा। चलो मुझे पहले ये बताओ, क्या किसी बच्चे को डी का यूज करने में कोई दिक्कत, यस और नो में आंसर कर दो। अगर सबको समझ आता है कैसे हमें डी यूज करते हैं, यस लिखना। अब किसी को कोई डाउट है, रह गया है, हमें नहीं समझ आया, एन लिख देना। ठीक है, तो मुझे भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ बच्चे को यहाँ दिक्कत आ रही है। सभी करेंगे, सभी सभी सबका चाहिए मुझे, है ना। ठीक है, मतलब सबको समझ आता है, ओके वेरी गुड। ठीक है, फिर मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ पोल के अंदर, देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आएगा। ठीक है, ये, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको मापना है ये कितने डिग्री का कोण बना। अच्छा, मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर दूं क्या, आप सभी को दिखने के लिए। एक सेकेंड, अभी यस मैम। हाँ हाँ मैम। एक मिनट। अच्छा, मैं कोड पहले ये आपको फिर यहाँ पर ना पहले लिख देती हूँ, क्योंकि फिर ए ऑप्शन बी ऑप्शन क्या है। ए है आपका 85, बी है आपका 105, और सी है आपका 75, और डी है आपका 105, 15 डिग्री। ठीक है, अब आपको ये इजी दिख जाएगा, आप देख लो ये। ठीक है, यहाँ पर देखो, और ये ऑप्शन आंसर कहाँ करना है बेटा, पोल में। हाँ बेटा, बस आ रहा है, एक सेकंड तो दो प्लीज। आपको पता है ना कि मतलब अभी मैं आप ही के लिए लिख रही थी बेटा, स्क्रीन बड़ी करिए तो आपको दिखते नहीं ना। चलो अभी करना स्टार्ट करो, ध्यान से देख लेना किस तरफ को एरो जा रहा है और कौन सा वाला फिर आपको लेना है। मैम हो गया। गुड मैम हो गया। गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड। बेटा यहाँ पर ये ध्यान रखो कि मैम हो गया। बेटा ये ध्यान रखिए कि इस टाइम नीचे वाला जो भुजा है वो किस मैम साइड हो जा रहा गया। है, आपको किधर का लेना है कोण। मैम हो गया। वेरी गुड, आपको मैंने अभी बताया है कब आपको नीचे वाले काउंट करने हैं और कब ऊपर वाला काउंट करना है।
वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं अभी करिए जरा। आपको ABC का कोण का माप निकालना है, मैम देखिए हो गया। कितना है। वेरी गुड। अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं बेटा, सबका आंसर चाहिए, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। करिए जरा सभी। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कीजिए, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं। आपको पता करना है जो यहाँ पर कोण बन रहा है ABC, उस कितने डिग्री का कोण है वो। ABCD में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, करिए जरा। मैम चैट में करना है। नहीं बेटा, पोल में करना है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा एक बात बताओ, काफी बच्चों ने ना इस क्वेश्चन को गड़बड़ किया है। आप बोल रहे हो हाँ जी मैम समझ आ गया। एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था, अगर आपकी रेखा इस तरफ को जा रही है तो आप ऊपर वाला देखोगे, है ना। तो अगर मैं ऊपर वाला यहाँ से देखती हूँ तो इधर बेटा 70 है, इधर 80 है। तो 70 से 80 की तरफ जब आप जा रहे हो तो इधर 70 के बाद 71, 72, 73, 74, 75 आएगा ना। 85 कैसे आ जाएगा, 85 तो इस साइड आएगा, अगर मैं इस साइड से आती तो। समझो जिन जिन बच्चों ने गलती करी है ना। और मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कि अगर आपका इस साइड रेखा होती है, नीचे वाली भुजा जो है इस साइड होती है, तो आप नीचे वाले काउंट करते हो, है ना। तब आप कहते हैं मैम 100 और 110 के बीच में है तो 105 डिग्री का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेखा इस तरफ से, यानी कि कोण ऐसा बना हुआ है उल्टा। तो अब आपको क्या बताया मैंने, ऊपर वाले की जितने हैं उनको हम देखते हैं, है ना। और वैसे भी बेटा आप ही खुद ही देखो ना, सीधा एक 90 डिग्री का होता है, उससे इस साइड तो सारे छोटे ही होंगे ना, तो 90 से तो छोटा ही होगा। थोड़ा सा अगर हम ध्यान भी लगाएं तो 90 से तो ये छोटा ही होगा। और अब एक बात बताओ, जब 70 और 80 के बीच में है, ठीक है, हमने गिना 5 और ऐड कर दिया, तो 85 थोड़ी ना हो सकता, 75 ही तो होगा। 70 और 80 के बीच में है बेटा, तो ऑप्शन क्या हुआ, सी वाला हुआ आपका। तो इस चीज का ध्यान रखा करो। अच्छा एक चीज देखो, हमेशा याद रखो, अगर आपका सीधी लाइन यानी 90 डिग्री का कोण होता है ना, अगर आपका थोड़ा सा भी लेफ्ट में है, इस तरफ को बैंड है, तो हमेशा याद रखो वो 90 से कम का ही होगा, गलती चांसेस होने के कम है बेटा फिर आपके, है ना। और अगर 90 से इस साइड है तो हमेशा पता है कि 90 से बड़ा ही होगा, ठीक है। समझ आया कैसे देख चेक करते हैं जिन जिन बच्चों ने गलती करी है कि 105 डिग्री जिन्होंने लिखा, बेटा 105 डिग्री तब होता मैं जब इस साइड होता ये और मैं इसका पूछती, मैम ठीक है। तो आंसर क्या हुआ आपका, 75, 75 सी, ठीक है। यस बहुत बढ़िया। चलो चलो अभी हम, हाँ जी, अभी हम बढ़ते हैं आगे आज के कॉन्सेप्ट की तरफ।
आज हम देखेंगे बेटा, अभी हमने ये देखा कि हम कोण को कैसे माप सकते हैं, कैसे हम निकाल सकते हैं कि वो 70 डिग्री है, 75 डिग्री है, या 105 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, कितने डिग्री का है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे बेटा, कोणों के प्रकार। ठीक है, किस किन की न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋतु कोण, अतिवृत्ति कोण, संपूर्ण कोण, इनके बारे में हम देखेंगे। क्या बेटा? मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? बाकी सभी को आ रही है क्या मेरी आवाज? एक बार Yes, बताओ। यस मैम, यस मैम, यस मैम। बेटा एक बार रविंदर की आईडी से बेटा एक बार आप चेक करोगे आपके फोन की आवाज ठीक है, तेज है या नहीं, और नेट सही आ रहा है या नहीं, एक बार चेक करो, दोनों चीज चेक करो बेटा। मैम कई बार ये इशू आ रही है। किसको, और मेरी आवाज कट के आ रही है? मैम मुझे एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे बेटा? बाकी मेरी एक बार आप लीव करके ज्वाइन करो। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, कॉपी लेके बैठना, नोट करते हुए चलोगे। ठीक है, न्यून कोण किसे हम कहते हैं? क्या? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है बेटा? मैं बताऊं? चलो ठीक है, हैंड रेस करवाते हैं। चलो अभी तो इसका आप बता दो क्या होता है न्यून कोण। चलो एस के वर्मा की आएगी। मैम आज मैम 90 डिग्री के कोण से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। हाँ ऐसा, मैम। यस वेरी गुड, जितने बच्चों ने हैंड रेस किया वेरी गुड बेटा। ऐसे कोण जो 90 डिग्री से कम हो, यानी कि छोटे हो, तो आपको देख के ही पता लग जाएगा बेटा, है ना। ये ऐसा हो, कुछ ऐसा हो, है ना, कुछ ऐसा कोण हो, ये जो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, इन कोणों को हम क्या कहते हैं? 90 न्यून कोण। मान लो मैं 60 डिग्री बोल दूं, इसे मैं 50 बता दूं, इसे मैं 15 डिग्री बता रही हूँ, है ना। ये मैम न्यून कोण है। हाँ, ये सभी क्या 45 डिग्री बोल रही हूँ, ये सारे क्या है बेटा? न्यून कोण है। इन्हें हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। 90 का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का मतलब समकोण, सीधा। बिल्कुल दिखाती हूँ मैं उसको भी। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं, आप अपनी डेली लाइफ में सोच के मुझे बताओ कि न्यून कोण का एग्जाम्पल क्या होना चाहिए। सोचो, सोचो सोचो जल्दी। कोई सोच के बताएगा? आप डेली लाइफ में देखो, अपने आसपास चीजें देखो और सोच के बताओ कि मैम इसको हम कह सकते हैं न्यून कोण बन रहा है। सोचो, देखो अपने आसपास जगह में कहीं पे कुछ नजर आ रहा है। मैम आधा चांद। आधा चांद? नहीं बेटा, चांद का तो कोई नहीं बन पाएगा, कैसे बनाएंगे चांद का? तो नहीं, क्या वो तो कोण ही नहीं बन रहा ना। नहीं, और कोई सोचो, देखो आसपास, देखो अपने आसपास चीजें रखी होंगी। मैम सोचो सोचो, फिर मैं बताती हूँ। देखो मैम नोटबुक। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी अपनी सिंपल अपनी उंगली को यूं करो, आप ऐसे करके देखो, बन रहा है कौन, है ना? यस मैम। कौन? ठीक है, मैम। पिज्जा सबने देखा है, नहीं तो रोटी तो हमने देखी, अपनी रोटी खाते हैं हम। उसके अगर मैं 5-6 टुकड़े कर दूं, है ना, उसका एक टुकड़ा ले लो, वो भी होगा 90 डिग्री से कम का। यस मैम। कैंची को खोल दो, कैंची के बीच को वो भी एक 90 डिग्री से कम का कोण यस बनेगा, मैम। है ना। घड़ी में हम 2 बजा दो, 2 बजा दो, 1 बजा दो, बन रहा है ना न्यून कोण। तो ये एग्जाम्पल यस है। मैम। तो आपको देखकर बेटा याद आना चाहिए, अपने आसपास देखिए, अच्छा इसे मैं न्यून कोण बना सकता हूँ, इसे मैं बना सकती हूँ, है ना। और एग्जाम्पल दूं? और क्या हो सकते हैं बताओ जरा, सोचो। अब तो आपको मैंने दिखा भी दिए, और एग्जाम्पल क्या सोच सकते हो आप? न्यून कोण क्या होगा? और मैम साइकिल के बीच की, टायर के बीच की ताड़ियां। हाय, बहुत बढ़िया। साइकिल है सबके, साइकिल देखी होगी सबने, उसकी जो यस मैम। जो साइकिल की टायर होता है उसमें जो पतली पतली वो लगी होती हैं तिल्लियां, है ना, उनको अगर आप दो को देखोगे, दो के बीच में बन रहा है न्यून कोण बन रहा है, वो 90 से छोटा होगा। ठीक है,
तो न्यून कोण क्या हुआ? वो कोण जो 90 से छोटे होते हैं उन्हें हम न्यून कोण कहते हैं। वेरी गुड बेटा, गुड एग्जाम्पल। ठीक है, चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे। समकोण। समकोण क्या होता है? सिंपल, जो 90 डिग्री का होता है। जो 90 डिग्री का होता है उसे समकोण कहते हैं। जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे समकोण कहते बिल्कुल। और उसके एग्जाम्पल तो बेटा आप बहुत बता सकते हो। अपने घर की जहां बैठे हुए हो ना, उसकी कोई भी दीवार देख लो, है ना, दीवार को सीधा देखो, सीधी खड़ी है जमीन पर, 90 डिग्री बन रहा है, यस मैम। है ना? अच्छा एग्जाम्पल। और क्या हो सकता है? मैम घड़ी। घड़ी। घड़ी से क्या होगा? घड़ी से 3 बजा दो या हैं। यस 9 बजा दो। 9 भी तो हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ा मोबाइल की इस डायरेक्शन में ही हो, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है बेटा 90 डिग्री। आप हमेशा याद रखो, हमेशा जरूरी थोड़ा है इस ऐसे ही आपके सारे कोण हो, इस तरफ के भी तो हो सकते हैं, राइट? कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में। अच्छा 90 डिग्री और एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपके पास? टेबल। हाँ, टेबल के जो लेग होते हैं, पैर 90 डिग्री है, कुर्सी के नीचे, है ना? और बताओ, और देखो आसपास चीजें और जल्दी बताओ, 90 डिग्री क्या बना रहा है? ऑन की स्क्रीन। अलमारी। क्या क्या क्या, एक एक करके। बारी। अलमारी। अलमारी। हाँ अच्छा, अलमारी खड़ी है जमीन पर। अच्छा 90 डिग्री बना रही है, बहुत बढ़िया। मतलब आपका कहने का मतलब है ये जमीन है हमारी, इसके ऊपर अगर हम अलमारी खड़ी कर दें 90 डिग्री पे खड़ी है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। और बताओ। अच्छा मैम फ्रीज। बेटा ऐसे तो मतलब अगर आप घर के सामान बताओगे सीधे खड़े हुए हैं बेटा, वो तो सब फिर आप बता ही सकते हो। और कुछ सोचो ना, इनोवेटिव बताओ थोड़ा और सोच के। मैम की स्क्रीन। हाँ जी, फोन की स्क्रीन नहीं, वो तो फ्लैट हो गई बेटा, कैसे खड़ी है 90 डिग्री पे? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड। मैम टेबल। बेटा ब्लैक बोर्ड तो स्क्रीन उस पे आपके उस पे ऐसे सीधा लगा हुआ है, उस वो कौन होता है साइड में? अच्छा अच्छा, ये बता रहे हो आप 90 डिग्री का। हाँ जी बिल्कुल सही। तो ठीक है। मैम अल्फाबेट का एल। मैम कॉपी। अल्फाबेट का एल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छे जितने ही बच्चों ने बताया। अच्छा ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ बेटा, सोचने के लिए क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब हम सोचते हैं ना तो एक इमेज बन जाती है कि अच्छा 90 का मतलब वो सीधा होगा, ऐसे खड़े होना, है ना? तो मतलब क्या है, कोई भी चीज जो सदी खड़ी है, लंब है ना, वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे। अब बढ़ते हैं, 2 देख लिया हमने, न्यून कोण जो 90 से कम होता है, और फिर उसके बाद देखा हमने 90 डिग्री का कोण, उसे समकोण कहते हैं। अब बात करते हैं अधिक कोण की। अधिक मतलब ज्यादा, 90 से ज्यादा। 90 डिग्री के कोण से जो ज्यादा होता है उसे मैम अधिक कोण कहते हैं। हाँ, अब बात आती है बेटा, लेकिन क्या 90 से ज्यादा कितना ज्यादा? क्योंकि 90 हमें पता है कि पूरा एक 180 तक। एक पूरा 180 से कम। 60 का होता है। अच्छा 180 तक से नीचे, 90 से ऊपर। हाँ प्लीज बेटा, अब मैं बताती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे फिर ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हाँ तो ऐसा कोण बेटा जो 90 से तो ज्यादा हो, मतलब अगर मैं यहाँ पर देखो 90 डिग्री बना रही हूँ एक कोण, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। ये क्या है? 90 से ज्यादा है, 90 डिग्री का कोण है, इसे हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे, है ना? अब मैं क्या कह रही हूँ? इससे ज्यादा, यानी कि मैं चाहे ऐसा कोई एक कोण बना दूं, है ना, कुछ एक ऐसा 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 ऐसा, लेकिन यहां तक ही बस ना, 180 डिग्री तक, यानी कि 90 से ज्यादा और 180 से कम। 90 से ज्यादा और 180 से कम। ठीक है, कम। इन कोण को हम कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण। यानी कि हम यहाँ पर ले 91 से लेकर 100, कितना होगा ये? 69, 169। 169, 180 भी काउंट होगा, है ना? तो 100 मतलब 91 से लेकर 180 तक के सभी कोणों को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण। अधिक कोण। अधिक कोण। ठीक है, अभी हमने 3 चीजें देख ली है बच्चों, और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो अभी इसका, चलो अभी देखो 4 बजाओ 5 बजाओ। मैम घड़ी। घड़ी। घड़ी का ही बता रही हूँ बेटा, 4 बजा दो 5 बजा दो, है ना? दोनों ही क्या होंगे? दोनों ही क्या होंगे? 180 से कम होंगे और 90 से ज्यादा होंगे।
ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पर लिख दिया 169, इसीलिए 180 नहीं काउंट होगा। अधिक कोण में 91 से लेकर 179, यानी कि दोनों यहाँ तक के जो होंगे इनके बीच के सभी, और ये भी दोनों अधिक कोण कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम दे तो कौन सा हो जाएगा, जैसे हमने बताया घड़ी में मैं 4 बजा दूं, मुड़ा हुआ पैर, 5 बजा दूं, मुड़ा हुआ पैर। गुड एग्जाम्पल। लेट, ऐसे बच्चे लेटे होंगे, और जो भी लेट के देख रहा है बैठ जाओ चुपचाप से बेटा, क्लास चल रही है। हाँ, अगर आप देखो हम पैर, लेट नहीं रहे। अभी यहाँ पर जो बनेगा कोण वो मे बी 90 से ज्यादा होगा, 180 से कम होगा। अगर सीधा नहीं रखा तो खोल के, हाँ जी, यस मैम। सीट खोल के। हाँ। और देखो, आप देखोगे सीढ़ियां हैं घर की, बहुत लोगों की तो सीधी भी होती है, बट कुछ की ऐसे भी होती है ना, जरूरी नहीं है कुछ लोगों की ऐसे सीधी होंगी, कुछ की आपकी ऐसे भी होंगी। तो यहाँ पर भी आपका 170 180 का कोण बन सकता है। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जो हम अलमारी के अंदर कपड़े टांगते हैं, वो हैंगर जो होते हैं, उनका अगर देखेंगे तो 90 से ज्यादा और 180 होगा, है ना। तो ये एग्जाम्पल किसके है बेटा, अधिक कोण के। अधिक कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका माप 90 से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, क्या कहते हैं, अधिक कोण। बेटा चलो प्लीज, सभी बच्चे लिखते हुए चलना, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ लिखते हुए चलो, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं इस कोण को क्या बोलते हैं, ये हाँ 180 डिग्री का तो मेमोरी जो है कौन, क्या 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 क्या, ऋजु कोण। ऋदु कोण। हाँ, इस कोण को बोलते हैं ऋदु कोण, जो क्या बनाता है 180 डिग्री। एग्जाम्पल अगर हम घड़ी का लें, सबसे बढ़िया, 6 बजा दो, 12 बजा दो, 9 बजा दो, और नहीं गलत बोल रही हूँ, 12 नहीं होगा, नहीं होएगा, गुड बात, नहीं होएगा। 6 बजा दो सबसे अच्छा, 6, और दूसरा क्या बजा सकते हैं हम, 12.5, बहुत बढ़िया। और क्या बजा सकते हैं, और हम सीधा 9, ये इसको, इस घड़ी को बिल्कुल 3 और 9 के बीच में कर दे, है ना। हाँ ये हो सकता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब सीधी लाइन, ऋतुकोण मतलब 180 डिग्री, बिल्कुल सपाट सीधी, है ना। 5 और 10। अभी आपको बता रही थी लकड़ी, लकड़ी, हाँ, एक सीधी लकड़ी को अगर यहाँ पे, तो वो 180 डिग्री का है, सीधी लकड़ी। हमारी घर की दीवार और छत के बीच में। हाँ, दीवार को आप ले सकते हो, अगर खाली दीवार को देख रहे हो ऐसे, मतलब खड़ी हुई दीवार नहीं, खड़ी हुई तो 90 डिग्री का, फिर वो जमीन से हो गई तो बेटा वो ऐसे, तो फिर 90 डिग्री का है। खाली दीवार को आप सीधा देख रहे हो तो उसके बीच में ऐसे देख रहे हो कितने डिग्री का है, तो वो 180 डिग्री का है। समझ रहे हो ये बात, कंफ्यूज नहीं हो ना, ये दो बात अलग अलग है। यस मैम। अभी जैसे अगला, मेरी बात सुनो पहले, एक मिनट। सड़क भी, हाँ, सड़क भी ले सकते हो, बिल्कुल सीधी होती है। सड़क भी हो सकती है, बिल्कुल सही। मैम ज्योमेट्री बॉक्स ऊपर से, बेटा हाँ, जो समतल है उसमें तो आप कोई भी ले सकते हो, जो सीधा है ना, सीधा बिल्कुल सपाट, बिल्कुल सीधी लाइन है ना, उसमें तो 90 180 डिग्री का आपका बन रहा है सारे, तो आप वहां पर किसे क्या बोलोगे, मान क्या होता है बेटा, ऋजु कोण। हाँ, ओके ओके, चलो। अभी तक हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है। फिर देखा समकोण क्या होता है, जो 90 डिग्री का होता है। फिर हमने देखा अधिक कोण, जो 90 से ज्यादा और 180 से होता है, 180 से कम। फिर उसके बाद हमने कौन सा देखा, 180 डिग्री का कोण, इसको क्या कहते हैं, ऋजु कोण। ऋजु कोण। बहुत बढ़िया। अभी बढ़ते हैं आगे। अब मान लो अब हमारे पास कोण आ जाए जो 180 से ज्यादा हो, यानी कि 180 से ज्यादा और 360 से कम। तो अगर आप देखो ना बेटा, यहाँ दो बातें नजर आएंगी आपको। जब भी आपके पास ऐसा, उन्हें हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। जब भी आपके पास प्रतिवर्ती कोण बन रहा होगा ना, तो आप हमेशा नोटिस करना
कि प्रतिवर्ती कोण के इधर पे भी ना एक या तो न्यून कोण होगा, या तो अधिक कोण होगा, या तो समकोण होगा। उल्टे में भी तो कुछ होगा ना, ठीक है। यस मैम। कहने का मतलब क्या है आपको, कि अगर आपके पास 180 से ज्यादा का ऐसा कुछ नजर आ रहा है, ऐसे कुछ ऐसे, जहां पर हम बाहर वाला देख रहे हैं, अंदर वाला नहीं देख रहे, आप बोलोगे मैम ये तो एक न्यून कोण है, पर मैं इधर का ये वाला देख रही हूँ, ठीक है, जो 180 से ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। जल्दी बताओ, इतना मेरी बात समझ आई, यस और नो? यस मैम। अभी सबका टेस्ट लेंगे, देखते हैं कितना समझ आ रहा है। यस 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 तो सभी बोल रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं 8 बजा दूं और मैं 8 के इस साइड वाला देखो 240 डिग्री का है ना, तो 180 से ज्यादा और 180 से ज्यादा और 360 से कम, 240 का मतलब क्या हुआ, ये एक प्रतिवर्ती कोण है, ठीक है। अगर मैं 270 का, 190 का, है ना, 200 का, 320 का, इस तरह के कोण बना रही हूँ जो 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण। जैसे मैं एक पिज्जा की एक स्लाइस निकाल दूं जो न्यून कोण वाली थी और इसका हम माप करें, तो इसे हम क्या कहेंगे, मान लो ये 315 डिग्री का, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये एक प्रतिवर्ती कोण है, ठीक है। बेटा लिखते हुए चलना। अब बात करते हैं लास्ट, संपूर्ण कोण क्या होता है। संपूर्ण कोण क्या है बच्चे, जो एक 360 डिग्री का बनाता है पूरा, एक सीधी लाइन, यानी कि 12 बजा दो, याद रखो अपने माइंड में, 12 बज रहे मतलब संपूर्ण कोण है 360 डिग्री, 360 मैम हाथ का कंगन। डिग्री। हाँ क्या बेटा? मैम हाथ का कड़ा। हाँ, पूरा सर्कल ले सकते हो, तो उस पे कोण कितने का बन रहा है, पूरा गांठ बता सकते हो, यस। चलो अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, है ना। चलो अभी हम लेते हैं, पहले थोड़ा सा याद करते हैं, फिर जल्दी से कुछ मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, पोल में बाद में आएंगे। 100 डिग्री 90 डिग्री से कम का बन रहा है कोई भी कोण, तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण। न्यून कोण। न्यून कोण। 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसे हम कहेंगे सम कोण। सम कोण। 90 से ज्यादा और 180 से कम, अधिक कोण। अधिक कोण। 180 डिग्री का ऋजु कोण, ऋजु कोण। 180 से ज्यादा 360 से कम, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। और अगर 360 डिग्री का है तो संपूर्ण कोण। चलो अभी लेते हैं आप लोगों का छोटा सा टेस्ट, देखते हैं कितना समझ आया है सबका वो को, ठीक है। चलो अभी मैं क्या करती हूँ ना, मैं कुछ बना रही हूँ, आपको अपनी नोटबुक में बनाने और मुझे नोटबुक दिखानी है, ठीक है। देखो पेंसिल से बनाने, पेन से। बेटा जिससे आप कंफर्टेबल हो, मुझे नजर आने चाहिए, बस ये याद रखना, ठीक है। आपको बनाना है और सबके, मैं जितने जितने डिग्री लिख रही हूँ आपको नीचे लिखना है उनका नाम, सभी को, ठीक है। चलो ठीक है, ये है आपके पास क्वेश्चंस। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। चलो सभी करेंगे और मुझे नाम बताएं, दिखाएंगे, नोटबुक्स दिखाएंगे अपनी अपनी, ठीक है। चलो
लक्ष्मी की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड 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 गुड। हमको लिखना है कोणों का मैम नाम लिखना है। नाम लिखना है। हाँ जी बेटा, नाम ही तो लिखना है, बाकी तो नाप के तो मैंने बता ही दिए हैं, वो कितने कितने डिग्री के हैं आपको देखना है और बताना है वो कौन से क्या क्या नाम है उनके। बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो आप निंजू सैनी की आईडी से। ठीक है जी, करिए जरा और दिखाइए जल्दी जल्दी, नाम सोचिए और मुझे दिखाइए। बेटा साहिल कुमार की आईडी से, बेटा हिलाओ मत, कॉपी को एक स्टेबल रखो तो मैं देख पाऊंगी। ओके ठीक है, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। साहिल कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, बाकी बच्चे भी। अच्छा एक सेकंड के लिए बेटा स्क्रीन जाएगी, बस एक सेकंड के लिए, एक बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है, जस्ट अ सेकंड, है ना। ओके अभी चेक करो, अभी आ गई होगी। ठीक है, अगर अभी भी आई तो बेटा फिर आपको नेटवर्क का इश्यू है। हाँ बाकी बच्चे कॉपियां दिखाओ बच्चों। रचना शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा। थैंक यू मैम। और बाकी बच्चे बेटा सबका चाहिए, मुझे जल्दी जल्दी दिखाओ, फिर ही मैं आगे बढ़ूंगी, क्वेश्चंस करेंगे फिर पोल में। हर्षित की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। केशव की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। एसके खरेरा की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया। तो देखो सिंपल है, हमने देखा ये कितने 90 से कम है, और 90 से कम होता है उसे हम कहते हैं न्यून कोण, है ना। और इधर देखिए ये 100 ये क्या है 230, यानी कि 180 से ज्यादा और 360 से छोटा हो तो उस कोण को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, यस। उसके बाद हमने ये देखा 100, हाँ ये वाला कोण जो बन रहा है, वेरी गुड बिट्टू शर्लंकी की आईडी से, 160 से छोटा है लेकिन 90 से ज्यादा है, तो क्या हुआ, अधिक कोण। ठीक है, इधर देखते हैं 120, यानी कि 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, क्या कहेंगे, अगेन अधिक कोण। ठीक है, और इधर 180 डिग्री का क्या कहलाता है, त्रिज्यु कोण, बहुत बढ़िया। अच्छा अभी मुझे बताओ किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है, यस और नो, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। नो मैम। नो, किसी को है तो बेटा बता दो जल्दी जल्दी जल्दी। नो मैम। नो मैम। चलो चलो इसका बताओ फिर एक जल्दी जल्दी सभी बच्चे। पहला वाला आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा कोण है, 83 डिग्री के कोण को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण। न्यून कोण। न्यून कोण। क्यों न्यून कोण। न्यून कोण, क्योंकि ये 90 से 90 से कम है। छोटा है। हाँ जी। 105 डिग्री का कोण, अधिक कोण। अधिक कोण। और मैम समकोण आगे। बेटा नहीं बेटा ऐसे नहीं, समकोण कोण। ऐसे आगे भागोगे तो फिर सारे बच्चे जल्दी जल्दी बता देंगे, नहीं मैं चाहती हूँ सभी को समझ आए, है ना, मैं एक एक लेके दी हूँ। अधिक कोण क्यों, क्योंकि ये 90 से ज्यादा है 180 से और कम है। 180 से 180 से कम। 180 से कम है, बहुत बढ़िया। अगला है 90 डिग्री का, यानी कि समकोण। समकोण। समकोण है, यस। 360 डिग्री, आदमी से पूछ लो। संपूर्ण संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण।
285। मैम प्रतिवर्ती कौन? प्रतिवर्ती कौन? प्रतिवर्ती कौन? प्रतिवर्ती कौन? यस, प्रतिवर्ती रिजु कौन? क्योंकि ये रिजु कौन? 180 रिजु कौन? ठीक है, 180 चलिए रिव्यू कौन? ज्यादा है। अच्छा बस, अब बस और 360 से कम है तो उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। और 180 डिग्री का यानी कि रिजु कोण। रिजु कौन या रिजु कौन? रिजु कौन? एक क्वेश्चन तो अब बनता है आप लोगों के लिए पोल में, ठीक है। चलो हम बहुत सारे पूछो। सब अब म्यूट कर लो, अब मैं पोल में पूछूंगी, अब सब पोल में आंसर करेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। क्या अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी भी डाउट है? मुझे चैट में बता दो, बस बोलेगा कोई नहीं, अभी मुझे चैट में बताएगा। किसी को डाउट है? सबको सब समझ आ गया है? यस लिखना, किसी को डाउट है एन लिख देना। ठीक है जी, सभी को समझ आ गया? वेरी गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है? ठीक है, मतलब 3 ऐसे हैं जो प्रतिवर्ती कोण है और एक ऐसा है जो प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सा एक है जो प्रतिवर्ती कोण नहीं है, ठीक है। चलो अभी आपके पास आएगा, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट। ठीक है मैम पोल नहीं चल रहा। बेटा 1 मिनट, ऑन हो गया पोल तो चल अभी जाके देखो। हाँ जी आ गया होगा, चेक। मैम हो गया। ध्यान से करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं। देखो पहले एक बार मेरी बात, ठीक है मेरी बात सुनो। देखो जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड बेटा। देखो जल्दबाजी में गलत नहीं करना, पहले सोचो माइंड में कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है ना, फिर देखो कि इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है। देखो जल्दबाजी में आप गलत कर दोगे, फायदा नहीं है। यहाँ जल्दबाजी की कोई रेस नहीं है, यहाँ पर किसकी रेस है? सही करने की। तो आराम से पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में जाके करो, ठीक है। और जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं आराम से करो। वेरी गुड। यस, अभी आधे बच्चों का रहता है, आनंद सबका चाहिए मेरे पास आंसर। मैंने हो गया। वेरी गुड, मैंने भी कर दिया। वेरी गुड बेटा। ओके जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड। अभी भी मेरे 2 बच्चे बचे हुए हैं, सबका आंसर चाहिए बेटा। इजी इजी क्वेश्चन पूछ रही हूँ अब तो मैं। वेरी गुड मैम हो गया। वेरी गुड बेटा। चलो भी 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो 1-2 बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। वेरी सिंपल, आपको पता है प्रतिवर्ती कोण। अभी पहले आप सोचो माइंड में, प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है? जो 180 डिग्री से तो ज्यादा होता है। मैम गलती से कर दिया। अब गलती से कैसे हो गया? अब इसीलिए मैं बार बार बोल रही थी कि आप लोग ध्यान से करो, ध्यान से, जल्दबाजी मत करो। और 360 से कम। अब मैं ऐसा ढूंढूंगी कि ऐसा कुछ है क्या, तो मैंने देखा 219 को, मैंने बोला 219। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही। बेटा वो आपको ना नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है कुछ बच्चों को, इसलिए हो रहा है ऐसा। अच्छा मैंने सोचा 219 180 से ज्यादा है, यानी कि ये तो प्रतिवर्ती कोण हुआ, ठीक है। फिर दूसरे पे गए, ये भी आपका 269, ये भी 180 से ज्यादा है, 360 से कम है, ये भी आपका प्रतिवर्ती हुआ, ठीक है। फिर मैं गई 181, 180 से तो ज्यादा ही है, चाहे वो एक ज्यादा हो, है ना। तो ये भी प्रतिवर्ती कोण हुआ। फिर मैंने गई अगले पे, ये देखा ये नंबर तो भाई 180 से कम है, और मैंने बोला 180 से ज्यादा होगा वो प्रतिवर्ती कोण, अधिक कोण में आएगा, है ना। ये क्योंकि अधिक कोण हमने पढ़ा है जो 90 से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है, चाहे वो एक कम हो, है तो कम ना बेटा। इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। जितने बच्चों ने किया है बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन में पोल में दी तो एक्साइटेड नहीं होना है,
अच्छी बात है, आपको आता है। पहले आराम से कॉपी में करो, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी है, सही करना है ना। चलो जल्दी से बताओ, सभी को ये समझ आया जितना भी मैंने अभी तक समझाया? अधिक कोण, न्यून कोण, विदु कोण, है ना, संपूर्ण कोण, प्रतिवर्ती कोण, समकोण। बहुत बढ़िया। अभी ले लेते हैं एक्टिविटी, जो बच्चों ने नहीं करी थी, जिसने 1-2 बच्चों ने मुझे भेज दी थी, वेरी गुड। अल्लाह मम्मी 2-3 दफा पायल की आईडी से बेटा कैमरा माइक बंद कीजिए। मन के बेर हो वह खा गई होगी तो। ठीक है, सो मैं दोबारा बता देती हूँ एक्टिविटी क्या है। आपको एक पेपर लेना है, सभी को 6 उसके अंदर आपको क्या बनाने हैं, कोण बनाने हैं। डी लेना है, डी से उन कोणों को नापना है। ठीक है, सभी को करना है, ये नाप लेना है। नापने के बाद जितने डिग्री के वो कोण आए उनके नाम लिखने हैं कि वो समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है। और मेरा नंबर सबको पता है, जिससे मैं क्या भेजती हूँ, रिकॉर्डिंग। जिसको पास नहीं आता है, ठीक है, वो बच्चा मतलब जिनका ग्रुप में ऑन नहीं है, वो बच्चे मुझे पर्सनल भेज देंगे, लेकिन मुझे चाहिए सबका। ठीक है, और अपना उसी पेपर के ऊपर लिख दोगे एसआरएन नंबर और आपका नाम और स्कूल का नाम, सबका आना चाहिए मेरे पास। ठीक है, चलो अभी के लिए, आज के लिए बेटा इतना ही है, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इससे आगे का अगली क्लास में बढ़ेंगे। अभी मैम आपको